हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। 3 of Grails, 4 of Grails, the Star, Strength and 5 of Skulls. ओके, सो हमारे पास है 3 ऑफ ग्रेल्स। 3 ऑफ ग्रेल्स के होने का मतलब है कि कोई आपको बहुत टॉक्सिक वे में ट्रीट कर रहा है। कोई ऐसे शो कर रहा है जैसे कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में तभी रह सकते हैं जब आप उनकी हर बात पे अग्री करें, जब आप उनके टॉक्सिक वेज को एक्सेप्ट करें, जब आप कोई सवाल ना पूछें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो हेजिटेट नहीं करेंगे आपको चीट करने में, आपको इनसिक्योर करने में, आपको जालस फील कराने में, और फिर आप ही को इसका ज़िम्मेदार ठहराएंगे। आपको ऐसा फील कराएंगे कि आफ्टर ऑल आप ही ने उनकी बातें नहीं मानी और इस तरीके से उन्हें इग्नोर किया। लाइक उनकी बातों को नहीं मानना, भले ही वो गलती क्यों ना हो, उन्हें इग्नोर करना, उन्हें डिसरिस्पेक्ट करना, उन्हें इंसल्ट करने की तरह है। और अगर आप उन टॉक्सिक वेज के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो वो किसी भी हद तक जाएंगे। वो कुछ ऐसा करेंगे जो कि किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप में होना नहीं चाहिए। अपनी गलतियों को ठीक करने के बजाय वो आपको ही अकेला करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ऐसा लगे कि आप उनके बिना रह नहीं सकते, आपके लिए वो ज़रूरी है। और उस हालात में आप हर सिचुएशन में उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, उनके हर बिहेवियर को एक्सेप्ट करेंगे। और ये पर्सन यही चाहता है कि उनके लिए ये रिलेशनशिप एक तरीके से केक वॉक बन जाए। आप हर सिचुएशन में एडजस्ट करें और धीरे धीरे आपको इस तरीके के ट्रीटमेंट की आदत पड़ जाए। धीरे धीरे आप इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएं कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं उनके साथ और तो भी वो दूसरों से फ्लर्ट कर रहे हैं तो आपको लगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये तो होता ही है, आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। तो ये पर्सन एक माइंड गेम खेल रहा है, बहुत टॉक्सिक माइंड गेम। 4 ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है, तो ये आपको ऑलरेडी बहुत ड्रेन कर चुके हैं। आप एम्प्टी महसूस कर रहे हैं, आप लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है, स्टॉक कर रहा है और आपके बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको किसी चीज़ का हैबिचुअल बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने टॉक्सिक बिहेवियर का, जहाँ आपको ऐसा लगे कि सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है, आपको ही बस अपना लव प्रूफ करना है उनके लिए, वो चाहे करे ना करे। इसीलिए आप लगातार अपने टोज़ पे रहेंगे, लगातार एफर्ट करते रहेंगे, लगातार इनसिक्योर बने रहेंगे। कभी वो दिन नहीं आएगा आपके रिलेशनशिप में जहाँ आपको ऐसा लगे कि ओके आप अपने लवर के साथ हैं, आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने लव को एंजॉय करें और अपने ड्रीम्स को पूरे करें। ये पर्सन आपको इनसिक्योर इसलिए करके रखना चाहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो आपको कंट्रोल कर पाएंगे। एंड उन्हें भी अपनी तरफ से कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा अपने ऊपर। स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ आपसे कह रहा है कि इस सिचुएशन से आप खुद को बचाना ज़रूरी है और इसको बचाने की क्षमता आपके अंदर है। आपके अंदर ताकत है कि आप इस इमोशनल मैनिपुलेशन से बाहर आ सके, इस तरह के टॉक्सिक बिहेवियर को नोटिस कर सकें और इससे लड़ सकें। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये 5 ऑफ स्कल्स वाला कार्ड क्लियरली शो कर रहा है कि कोई आपको हर्ट करता जा रहा है और उन्हें इस बात का पछतावा नहीं है। उन्हें लगता है जो वो कर रहे हैं वो ठीक है और ये लॉन्गर रन में वर्क करेगा। आप एक तरीके से इस रिलेशनशिप में विक्टिम बनकर भी इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते रहेंगे। सो कोई आपको चीट कर रहा हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल सकता है, आपको ऐसे फील करा सकता है जैसे कि आप एक ऑप्शन है और आपको उनका दिल जीतने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में वो आपके साथ होकर कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं और आपको इस रिलेशनशिप को बचाने की ज़रूरत है, जबकि वो
बाउंड्रीज़ की कभी रिस्पेक्ट नहीं करते। सो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है और वाकई में आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इस रेड फ्लैग से जितना दूर हो सके उतना दूर जाइए, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, बिकॉज जितना ज़्यादा टाइम आप इसमें स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा वीक होते जाएंगे, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। एंड आपका हर सेल्फ आपसे कह रहा है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते। जितना ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए रिकवर करना मुश्किल होगा। तो अच्छा है कि आप इस रिलेशनशिप से खुद को दूरी रखें और खुद को प्रोटेक्ट करें इस तरह की टॉक्सिक बिहेवियर से, टॉक्सिक पर्सन से। सो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Lord of Grails, 8 of Grails, 7 of Scepters, 8 of Skulls and Prince of Knives. Okay. So Lord of Grails है। Lord of Grails है तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में कई बार आ जा चुका है। आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ एक स्मूथ जर्नी नहीं रही है। बार बार इसी तरीके से ब्रेकअप करना, आपको इमोशनली हर्ट करना, इग्नोर करना, और फिर से ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं या चाहते हैं कि आप उन्हें अप्रोच करें। ओके, एक बार फिर से ये कोशिश करेंगे कि आप दोनों का पैचअप हो। 8 ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि शायद अब ये रिलेशनशिप आपके लिए इतना सफोकेटिंग हो गया है कि आप इसमें आप रह नहीं पा रहे। और अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं वाकई में, तो आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि आपको इसमें रहना भी नहीं चाहिए। जब कोई चीज़ ऐसे फील होने लगे जैसे कि वो सफोकेट कर रही है और आप वहाँ बिलोंग नहीं करते, तो ये क्लियर साइन है कि उस सिचुएशन से आपको बाहर आना चाहिए। यहाँ पे 8 ऑफ स्कल्स का कार्ड है। सो 8 ऑफ स्कल्स आपसे कह रहा है कि आपके अंदर वो मैजिक कभी भी है जो पहले था, एंड आप वो अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप आपके लाइफ को डिफ़ाइन करता है, इसी से आप खुश रहेंगे, इसी से आप दुखी रहेंगे। ये टेम्प्रोरी फीलिंग्स है, ये टायर्डनेस है, पर ये हमेशा के लिए नहीं है। ओके, सो प्रिंस ऑफ नाइफ्स आपसे कह रहा है कि अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रिक्ट रखिए और कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए किसी भी चीज़ पर। ओके, ऑल्सो प्रिंस ऑफ सेक्टर्स का कार्ड है। तो प्रिंस ऑफ सेक्टर्स आपसे कह रहा है कि ये वक्त है अपने इनर वॉइस को सुनने का, किसी सिचुएशन से बाहर आने का, ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा। ओके, पर इसे एम्ब्रेस करने के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। फ़िलहाल अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कीजिए अगर आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो, एंड धीरे धीरे ये सब कुछ फेड हो जाएगा और आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में होंगे और अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Sword, cut through doubts, you are capable। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि हर डाउट को पीछे छोड़कर आगे बढ़िए। आप वो हर चीज़ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, आप केपेबल हैं। भले ही आपको थोड़ा टाइम लगे अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करने के लिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे या वो नहीं पा सकते जो आप डिजर्व करते हैं। ओके, सो स्ट्रॉन्ग बने रहिए और ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, अपनी सोल पे। ये आपको सेफली वहाँ ले जाएगी जहाँ आपको होना चाहिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।